कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी लाइव स्ट्रीम की चैट में सभी लोग उसे एक ही मैसेज बार बार भेजने लगे, भागो अभी, तुरंत बाहर निकलो। शुरू में उसे लगा कि यह सिर्फ उसके फैंस का मजाक है, लेकिन फिर उसे नेशनल डिजास्टर एजेंसी से एक इमरजेंसी अलर्ट मिला और उसके तुरंत बाद उसने बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर उलझन में जून वू बालकनी में जाता है और जो नजारा उसने देखा उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। बाहर की दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घबराहट में बिल्डिंग से बाहर भागते हुए निकल रहे थे। एक फायर ट्रक बेकाबू होकर जा टकराया और उसी समय उसने सड़क पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को काटते हुए देखा। जून वू एकदम स्तब्ध रह गया और उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक औरत हाथ में रसोई का चाकू लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची उसकी अपनी बेटी उस पर झपट पड़ी और जंगली जानवर की तरह उसे काटने लगी। जून वू डर के मारे बस देखता रह गया, पूरी तरह हैरान और सन्न। और जब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला कदम क्या उठाए, तभी दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजे की छेद से बाहर झांक कर देखा। बाहर सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। उत्सुक होकर उसने दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया। चौंककर जून वू पीछे हट गया। वह उसका पड़ोसी संग चुल था। दोनों बिल्कुल करीबी नहीं थे और जून वू की पहली प्रतिक्रिया उसे बाहर निकाल देने की थी, लेकिन संग चुल ने जाने से मना कर दिया। उसने विनती की, मुझे तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करने दो, उसके तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगा। और कोई चारा न होने पर जून वू मजबूर होकर मान गया और टीवी चालू कर दिया। तभी उसे आखिरकार असलियत का पता चला। शहर में एक रहस्यमय वायरस फैल चुका था। यह लोगों को पागल ज़ॉम्बी जैसे दरिंदों में बदल देता था और जिसे भी वे काटते वह भी संक्रमित हो जाता। जून वू घबरा गया। उसे याद आया कि संग चुल के कपड़ों पर खून लगा था। डरकर उसने हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। उसी पल संग चुल बाथरूम से बाहर आया। जून वू ने झट से चाकू उठा लिया और उस पर चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। संग चुल लगातार कहता रहा कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर अगले ही पल उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो उठीं और फिर वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगा। संग चुल उसकी ओर झपट पड़ा। जून वू का एड्रेनालिन एकदम बढ़ गया। पूरी ताकत लगाकर उसने आखिरकार संग चुल को अपार्टमेंट से बाहर धकेल दिया, लेकिन दरवाजा बंद करते ही उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला और उसके किए हुए उस शोर ने उससे भी ज्यादा भयानक किसी चीज को बुला लिया। बाहर सांग चुल को एक बेहद बड़े और खौफनाक ज़ॉम्बी ने जकड़ रखा था। यह नजारा देखते ही जून वू डर के मारे जम गया। वह जरा सी भी आवाज करने से डर रहा था। ज़ॉम्बी के हटते ही वह तुरंत फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने ले आया और दरवाजा पूरी तरह जाम कर दिया। फिर जून वू ने अपने माता पिता को फोन किया, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छी बात यह रही कि कुछ ही देर बाद उसकी माँ ने उसे मैसेज किया और बताया कि वे अभी के लिए ठीक हैं। उसने साफ शब्दों में कहा, घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। रात होते ही जून वू ने अपने पास बचे हुए खाने का जायजा लिया। शुरुआत में उसने खाना 7 हिस्सों में बांटा था, पर दोबारा सोचने के बाद उसने उसे 9 हिस्सों में कर दिया। किसी को भी पता नहीं था कि यह हालात कितने समय तक ऐसे ही बने रहेंगे। अगले दिन उसने ऑनलाइन कई वीडियो देखे जहां लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। उनसे प्रेरित होकर उसने भी अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो गया कि उसकी उम्मीद बेकार थी। उसने देखा कि कुछ लोग अपनी हालत की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे, लेकिन अगर सच में कोई मदद कर सकता तो अब तक कुछ न कुछ हो ही गया होता। तभी जून वू की नजर अपने ड्रोन पर पड़ी और अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। उसने अपना मोबाइल ड्रोन से बांधकर उसे बाहर की स्थिति जांचने के लिए उड़ा दिया, लेकिन ड्रोन के कैमरे में उसने जो नजारा देखा वह सच में खौफनाक था। पूरा इलाका ज़ॉम्बियों का अड्डा बन चुका था। कहीं भी एक भी बचा हुआ इंसान नजर नहीं आ रहा था। उम्मीद टूटने पर जून वू ने खुद का ध्यान हटाने के लिए वीडियो गेम खेलने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने गेम शुरू किया वह अचानक सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब ज़ॉम्बी इंटरनेट के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गए थे और उन्हें नष्ट कर रहे थे। जब गेम खेलना मुमकिन नहीं रहा तो जून वू ने सोचा कि क्यों न थोड़ा सो लिया जाए, लेकिन लगभग 2:30 बजे नीचे से अजीब आवाजें आने लगीं। उत्सुकता और घबराहट में वह तुरंत देखने के लिए भागा कि नीचे क्या हो रहा है, लेकिन बाहर झांकते ही एक गोली उसके सिर के बिल्कुल पास से निकल गई। पता चला कि नीचे एक महिला पुलिसकर्मी ज़ॉम्बियों से जानलेवा लड़ाई लड़ रही थी। वह बेहद बहादुर और निडर थी, मगर गोली चलने की आवाज से और भी ज्यादा ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा होने लगे। उसी समय उसकी गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही वह दोबारा लोड करने की कोशिश कर रही थी, एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। और भी ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े और उसे दबाकर
पकड़ लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी तरह निराश होकर उसने अपनी बंदूक सिर पर तान ली, खुद ही अपनी जान लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक ही पल की हिचक के बाद वह यह कदम नहीं उठा पाई। दो ज़ॉम्बियों ने उसकी बाहें पकड़कर उसे घसीटते हुए पार्किंग गैरेज में ले गए और वहां तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी भरे हुए थे। ऊपर से यह सब देखकर जूनवू अब और सह नहीं सका। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह न सिर्फ उसे बचाने में नाकाम रहा, बल्कि उसका चीख ने उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक किसी चीज को अपनी ओर खींच लिया। तेज आवाज के साथ दरवाजे के सामने लगा फ्रिज लात मारकर खोल दिया गया। वही बड़ा ज़ॉम्बी जिसने उसके पड़ोसी को घसीट कर ले गया था, अब सीधा उसकी तरफ आ रहा था। डर के मारे जूनवू जल्दी जल्दी फ्रिज को फिर से दरवाजे के सामने लगाने लगा, लेकिन उस राक्षस के सामने वह बिल्कुल बेबस था। जैसे ही वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था, अचानक जूनवू के दिमाग में एक बात आई। ये ज़ॉम्बी ज्यादा होशियार नहीं थे, इसलिए वह बालकनी की रेलिंग के ऊपर चढ़ गया और उसे कसकर पकड़ते हुए बाहर लटक गया। ज़ॉम्बी सीधे उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और ऊंची इमारत से नीचे जा गिरा। जूनवू अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़े रहा और किसी तरह बच गया, लेकिन नीचे देखते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। वह बहादुर पुलिसकर्मी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उस हालात से बचने के बाद उसने तुरंत सामने के दरवाजे को और मजबूत कर लिया। फिर उसने जैसे जिंदगी से हार मान ली। उसने अपने पापा की पुरानी वाइन पी, भूख लगने पर इंस्टेंट नूडल्स खाए, थकने पर सो गया और जब भी उसका मन टूटता वह चुपचाप रोता रहता। लेकिन वह शांत सी बदकिस्मती ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों में उसका खाना खत्म हो गया। जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तभी उसे अचानक अपनी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन मैसेज प्ले ही नहीं हो रहा था। इसलिए उसने जान जोखिम में डालकर खिड़की से बाहर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की और आखिर में उसे नेटवर्क मिल ही गया। लेकिन उसे सिर्फ अपने माता पिता की चीखें सुनाई दी जब ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रहे थे। यह एहसास होते ही कि उसके माता पिता शायद अब नहीं रहे, जूनवू पूरी तरह बिखर गया। अब उसे जीने की भी कोई इच्छा नहीं बची थी, लेकिन चुपचाप हार मानने के बजाय वह अपने दिल की सारी भड़ास निकालना चाहता था। उसने सामने का दरवाजा खोला और सबसे पास खड़े ज़ॉम्बी पर बैट से वार करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर जोर जोर से आवाजें करने लगा ताकि और भी ज़ॉम्बी उसकी ओर आकर्षित हों। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह बाहर तक आ गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। जूनवू, जो सोच रहा था कि वह मरने के लिए तैयार है, अब सच में घबरा गया। वह पागलों की तरह भागा, लेकिन दूसरी ओर भी ज़ॉम्बियों का ढेर लगा था। उसने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन अगले ही सेकंड लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर से भी ज़ॉम्बी बाहर आने लगे, जिससे दोनों तरफ के ज़ॉम्बी आपस में टकरा गए। फिर जूनवू जल्दी से कूड़े के एक ढेर के पीछे छिप गया और किसी तरह उस खतरे से बच निकला। ज़ॉम्बियों के हटते ही वह तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन उसी वक्त उसे पीछे से कुछ सुनाई दिया। खुशकिस्मती से वह ज़ॉम्बी जब इंसान था तब अंधा था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। जूनवू ने मौका मिलते ही तुरंत अपने अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा पटकर बंद कर दिया। उस आवाज को सुनते ही ज़ॉम्बी तुरंत उसकी तरफ आ गए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ज़ॉम्बियों को अपनी इंसानी जिंदगी की हल्की सी याद अभी भी थी और वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। शुक्र है थोड़ी ही देर में उन्होंने कोशिश छोड़ दी और वहां से चले गए। उस रात जूनवू ने एक अंतिम वीडियो बनाया। अब वह दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह अपनी आखिरी सांस लेने ही वाला था, तभी अचानक खिड़की से एक लाल रोशनी अंदर चमक उठी। वह सड़क के उस पार वाली इमारत से आ रही थी। उसी पल जूनवू को समझ आ गया कि वह अकेला जिंदा बचा हुआ इंसान नहीं है। उसने रस्सी खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई और फिर जल्दी से लाल रोशनी की ओर देखा। वह हैरान रह गया। सड़क के उस पार दूसरी बिल्डिंग में एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जूनवू को अजीब तरह की खुशी हुई। वह खुद को रोक नहीं पाया और उत्साहित होकर उसकी ओर हाथ हिलाने लगा। लड़की ने हाथ के इशारों से उसे बताया कि वे दोनों कल सुबह ठीक 7 बजे फिर बात करेंगे। फिर दोनों अपने अपने कमरों में वापस चले गए। जूनवू की तरह वह लड़की भी वायरस फैलने के बाद से अकेली रह रही थी, लेकिन वह उससे कहीं बेहतर तरीके से सरवाइव कर रही थी। वह अपने खाने को बहुत सोच समझकर बांटकर इस्तेमाल करती थी और अपने अपार्टमेंट के अंदर ज़ॉम्बियों को मारने के लिए जाल भी लगा रखे थे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे को अपने नाम बताए। लड़की का नाम किम था, लेकिन अभी तक जूनवू पूरा एक दिन बिना खाना खाए रह चुका था। उसने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया। किम ने उसकी हालत देखी और उसे खाने के लिए कुछ भेजने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह एक बेसबॉल से रस्सी बांधकर उसे दूसरी तरफ फेंके और उसी से दोनों इमारतों को जोड़ दे, लेकिन उसने दूरी का गलत अंदाजा लगा लिया। किस्मत से जूनवू समझ गया कि वह क्या करना चाहती थी और उसने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके रस्सी को उसकी तरफ पहुंचा दिया। योजना काम कर गई और थोड़ी ही देर में जूनवू को किम का भेजा हुआ खाने का पैकेट मिल गया। आखिरकार उसे अच्छा खाना खाने को मिला, लेकिन उसी समय कुछ अप्रत्याशित हो गया। एक ज़ॉम्बी बना फायर फाइटर
ने रस्सी से बंधी हुई बेसबॉल को देख लिया। जूनवू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। जैसे ही वह जल्दी जल्दी रस्सी खोलने गई, जोम्बी ने रस्सी को जोर से खींच लिया, जिससे एक मेज किम से टकरा गई और वह बेहोश हो गई। सबसे बुरी बात यह थी कि इस जॉम्बी के पास अभी भी वह कौशल था जो उसके जिंदा रहते समय था। उसने इमारत पर चढ़ना शुरू कर दिया। जूनवू ने एक बोतल उठाई और जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन जॉम्बी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह किम के अपार्टमेंट के और करीब चढ़ता गया। जूनवू ने जॉम्बी को रोकने के लिए अपना ड्रोन उसकी तरफ उड़ा दिया। शुरुआत में यह सफल रहा, लेकिन कुछ ही पल बाद जॉम्बी ने ड्रोन को मारकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही जॉम्बी किम के कमरे में घुसने वाला था, सौभाग्य से वह ठीक उसी समय जाग गई। उस शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों तुरंत कटोरे और बर्तन लेकर पानी इकट्ठा करने लगे। फिर किम ने दूरबीन निकाली और उसे कुछ ध्यान खींचने वाली चीज दिखाई दी। पास की एक दूसरी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पूरी तरह जॉम्बियों से खाली दिखाई दे रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और उनका खाना खतरनाक स्तर तक कम हो गया। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उनके पास बाहर जाकर और खाना ढूंढने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस रात जूनवू ने आवाज से बचने के लिए अपने पैरों पर तौलिए लपेट लिए। फिर उसने अपना बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजे से बाहर कदम रखा। बाहर निकलते ही उसे एक पड़ोसी की लाश पर चाबियां मिली। उसने उन्हीं चाबियों से बगल वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खोल लिया। अंदर जाते ही उसने देखा कि कोई जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने उस पर एक जूता फेंका, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। राहत की सांस लेकर वह वहां तलाश करने लगा। जब उसने फ्रिज खोला तो तेज बदबू उसकी नाक में लगी, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें अभी भी कुछ बंद डिब्बों में रखा खाना और ड्रिंक्स थे। उसने उन्हें बैग में रख लिया और तलाश जारी रखी। जिस कमरे में लाश पड़ी थी वहां उसे और भी कैन वाला खाना और 2 वॉकी टॉकी मिले। जैसे ही वह निकलने ही वाला था, जूनवू ने बेवकूफी भरा फैसला किया और लाश को करीब से देखने लगा। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसने लाश को पकड़कर हमले से बचने के लिए उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फिर वह जान बचाकर कॉरिडोर में भागा, सीधे अपने घर तक दौड़ा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसने आधा खाना और एक वॉकी टॉकी एक डिब्बे में रखा और दोनों इमारतों के बीच बंधी रस्सी से वह डिब्बा किम को भेज दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी से एक आवाज सुनाई दी। वह किम थी जो उसे खाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर जूनवू की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद से वे हर रोज वॉकी टॉकी पर बात करने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें इस डरावने सपने जैसी दुनिया में जीते रहने की ताकत दी। लेकिन उसी दिन जब वे बात कर रहे थे, दोनों को अचानक ऐसा लगा जैसे बारिश की आवाज आ रही हो। जूनवू पानी इकट्ठा करने के लिए जल्दी से खिड़की की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वह ठिठक गया। वहां बारिश नहीं हो रही थी, वह ज़ॉम्बियों के कदमों की आवाज थी। किसी वजह से सारे ज़ॉम्बी बेकाबू हो गए थे और इमारतों पर टूट पड़े थे। दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए। उन्हें डर था कि कहीं जरा सी भी आवाज न हो जाए। जैसे ही किम अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, उसने गलती से एक शेल्फ गिरा दी। उस आवाज ने ज़ॉम्बियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वे धीरे धीरे किम के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। उसे उनके कदमों की आवाज पास आती सुनाई देने लगी और वह घबराने लगी। फिर जूनवू ने उससे उसके अपार्टमेंट का नंबर पूछा। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंचे, बगल वाले अपार्टमेंट में एक फोन बजने लगा। ज़ॉम्बी मुड़े और उस आवाज की तरफ जाने लगे। दरअसल जूनवू ने उन्हें भटकाने के लिए पड़ोसी के फोन पर कॉल किया था। उसकी समझदारी ने किम की जान बचा ली। अब उनके फ्लोर पर मौजूद ज़ॉम्बी बेकाबू होते जा रहे थे और उनका खाना भी तेजी से खत्म हो रहा था। यहाँ रहना अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था, इसलिए उन्होंने उस फ्लोर पर जाने का फैसला किया जिसे किम ने पहले देखा था, वही फ्लोर जहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। किम ने तुरंत रस्सी बांध दी। तभी जूनवू ने उससे कहा कि वह उसे पहले जाने दे। किम बिना एक पल सोचे नीचे कूद गई। जैसे ही वह जमीन पर उतरी, चारों तरफ से ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े, लेकिन किम ने अपना क्लाइंबिंग पिक निकाल लिया और किसी तरह उस झुंड को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। ऊपर से जूनवू यह सब देखकर सन्न रह गया, लेकिन जैसे ही किम ने एक गिरे हुए पुलिस वाले की बंदूक उठाई, एक ज़ॉम्बी ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त जूनवू ठीक समय पर वहां पहुंच गया। उसने ज़ॉम्बी को मार गिराया और किम को खींचकर बिल्डिंग के अंदर ले गया। जैसे ही वे नई इमारत के अंदर पहुंचे, उन्होंने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा टूटने से ठीक पहले वे किसी तरह लिफ्ट के अंदर घुस गए। किस्मत से उसमें अभी भी बैकअप पावर मौजूद थी। वे पहले ही 8वीं मंजिल का जायजा ले चुके थे और जैसा उम्मीद थी वहां पूरी तरह सन्नाटा था। फिर वे एक एक दरवाजे पर जाकर सुरक्षित कमरा तलाशने लगे, लेकिन अचानक हॉल में एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया। यह देखकर कि वह अकेला था, जूनवू उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी सीढ़ियों की तरफ से अचानक ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड दौड़ता हुआ आ गया। पूरी तरह इमरजेंसी वाली हालत हो गई थी। किम दरवाजे खोलने के लिए भागी, जबकि जूनवू ने दौड़ते हुए आ रहे ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए एक गेट उखाड़ दिया। अचानक एक दरवाजा जोर से खुल गया। किसी ने हाथ बढ़ाकर किम को पकड़ा और झटके से अंदर खींच लिया। अगले ही क्षण एक स्मोक ग्रेनेड उस रास्ते में उड़ता हुआ आया। तभी एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ और जूनवू
वू को भी अंदर खींचकर कमरे में ले गया। फिलहाल वे सुरक्षित थे, मगर किम फिर भी सतर्क रही क्योंकि उसे साफ साफ याद था कि यह मंजिल तो खाली होनी चाहिए थी। उस आदमी ने दोनों के लिए एक एक गिलास पानी दिया। उनकी झिझक देखकर उसने कहा कि वह उनकी हालत समझता है। जब उन्होंने उसे सारा पानी एक ही घूंट में पीते देखा, तभी उन्होंने भी आखिरकार सावधानी से पानी पीना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई उनका ही जैसा एक और बचा हुआ इंसान था। फिर वह कुछ खाना लेकर आया। दोनों इतने भूखे थे कि तुरंत भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े। उस आदमी ने कहा, आराम से खाओ, चिंता मत करो। उसने अभी रेडियो पर सुना था कि एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। यह खबर सुनकर उनके चेहरे चमक उठे। वे भावुक हो गए थे। किम और जुनवू लगभग रो ही पड़े थे। आखिरकार उम्मीद मिल ही गई थी, लेकिन किम को अचानक लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने कमरे में नजर घुमाई और देखा कि वहां लगी किसी भी पारिवारिक फोटो में उनके सामने खड़ा आदमी नहीं था। वह उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उसके बगल में जुनवू गिर पड़ा। कुछ ही पलों बाद उसकी अपनी नजर भी धुंधली हो गई और वह भी बेहोश हो गई। उस आदमी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने किम को घसीटते हुए पीछे वाले कमरे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। जब किम की आंख खुली तो उसके सामने एक औरत ज़ॉम्बी बंधी हुई थी। यह देखकर वह डर से कांप उठी। वह उस आदमी की पत्नी थी। वह उससे बहुत गहरा प्यार करता था और उसके ज़ॉम्बी बन जाने के बाद भी उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उसे भूख से तड़पते हुए देख नहीं सकता था। इसी वजह से वह बचे हुए लोगों को फुसलाकर अंदर लाता था ताकि उन्हें अपनी पत्नी को खिला सके। जो परिवार पहले यहाँ रहता था वह पूरा का पूरा उसका भोजन बन चुका था। कमरे के बाहर वह आदमी धीरे धीरे अपनी पत्नी की रस्सी खोलने लगा। किम डर से चीख उठी और घबराकर पीछे की ओर खिसकने लगी। तभी जुनवू होश में आ गया और घबराकर उसने उस आदमी पर बंदूक तान दी, मगर उस आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत तरीके से रस्सी छोड़ दी। जुनवू झटके से आगे झपटा और रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत बहुत भारी थी। रस्सी उसके हाथ से फिसल कर निकल गई। जुनवू दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजा बंद था। कमरे के अंदर से एक भयानक चीख आई और फिर सब शांत हो गया। क्या ज़ॉम्बी अपना शिकार खत्म कर चुकी थी? उस आदमी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ी और उसके गले में काट लिया। पता चला कि किम ने ज़ॉम्बी के सिर पर तकिया रखकर किसी तरह खुद को बचा लिया था। उस आदमी को अब भी अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हुए देखकर किम से और सहा नहीं गया। उसने ट्रिगर दबाया और उनकी तकलीफ खत्म कर दी, मगर गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बियों का सैलाब इमारत के अंदर घुस आया। तय मौत सामने देखकर किम और जुनवू ने एक दूसरे को कड़वी मुस्कान दी। दोनों ने अपनी बंदूकें उठा ली, सब कुछ यहीं खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन उसी पल बाहर से तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। वे तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ पड़े। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। उम्मीद एक बार फिर उनके दिलों में लौट आई। नई हिम्मत जुटाकर वे बाहर उस लंबे रास्ते में दौड़ पड़े। पीछे से झुंड बनाकर आ रहे ज़ॉम्बियों से किसी तरह बचते हुए जुनवू ने एक बाइक लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। आखिरकार वे छत तक पहुंच गए और दरवाजे को जोर से बंद करके अटका दिया। लेकिन वे चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, ज़ॉम्बी आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तभी हेलीकॉप्टर आए और ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों को बचा लिया गया। इसी के साथ इस फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।